टीवी 24 हिंदी इस वक्त योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर क्षेत्र के बांसगांव मौजूद है। यहाँ पर ग्राम सभा सिहोरवा है और यहाँ पर जानते हैं जो कचरांचल को सीधे वाला पीपा पुल बाढ़ कर चुका है। एकमात्र जरिया नौका है, नौका को खेते हैं हरचंद माझी जो ब्रह्मपुर चौरी चौरा क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर हरचंद माझी यहाँ पर मौजूद है जो नौका को जो राप्ती नदी में बाढ़ विकराल बाढ़ का रूप लिया है, इसको हमेशा लोगों को पार कराते हैं। तो इसमें काफी समस्या है, समस्या इसको लेकर के है। तो वहाँ से नौका आती है, यहाँ चल के लोग आते हैं, भर कबार पानी आता है। यहाँ के ग्रामीण हैं, बाबा जी इनसे बात करेंगे। बताइए क्या क्या समस्याएं आती हैं इस ग्राम सभा में? समस्याओं का क्या समाधान है? हम लोग तो बार बार जितने राजनीतिक हैं, जैसे सांसद हैं, विधायक हैं, तमाम लोगों से गुहार लगाई गई, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। जब भी चुनाव का वक्त आता है तो हमेशा कोई न कोई बहाना करके कभी नपी होगी, कभी ईंटा गिरवाने की बात कही जाएगी, लोग कहते हैं पुल बन जाएगा। बस इस बार चुनाव जिताइए हम लोगों को, हम भाजपा की सरकार बनाइए। और सरकार बनाने का मतलब ये है कि जनता को एकदम रौदा जा रहा है। बिल्कुल सरकार बन गई, जनता खत्म, जनता भाड़ में जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। यही हमारे यहाँ के सांसद है माननीय कमलेश जी और हमारे यहाँ के विधायक माननीय निषाद जी, उन लोगों की बात देख ही रहे हैं। निषाद जी जब से चुनाव लड़े, जब से चुनाव जीते, आज तक उनका दर्शन नहीं हुआ। जबकि चौरी चौरा विधानसभा का सबसे लास्ट गांव ग्राम पंचायत सिहोरवा है और सबसे बड़ा गांव है, लेकिन बुनियादी सुविधा राप्ती नदी दो भागों में बांट देती है। हाँ, दो भागों में बटी हुई है। नौका एकमात्र जरिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उस पार जाने के लिए या तो हम लोग 9 किलोमीटर दूरी सिहोरवा जो सोगौरा वाला पुल पार करके जाए, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर और या तो नौका का सहारा लें। तो नौका का सहारा लेने का मतलब है या तो डूब करके मरे, मान लीजिए नौका डूब गई, रास्ता तो नहीं सही है ना, रास्ता भी वही है, नौका डूबती नहीं। आज तक इतिहास में नौका डूबी नहीं है, रास्ता नहीं सही है, रास्ता भी नहीं सही है। देख ही रहे हैं आप लोग रास्ते का हिसाब किताब। तो बताइए राजनीतिक लोगों से कहने का मतलब क्या होता है, हम लोग का वोट देने का मतलब? लेकिन हमारी समस्या जो जनप्रतिनिधि होते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं का सलूशन करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जो प्रजा आपको मुख्य लोकतंत्र में चुन कर लाती है, उसका विश्वास मत होता है। अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो उनके विश्वास मत का अपमान होगा, और जब विश्वास मत का अपमान होगा तो आपके लिए वो उचित नहीं होगा। आगे जा करके आपकी जो पॉपुलैरिटी है उसे डैमेज कर सकती है। एक चीज ये भी जान लीजिए, ये तो सांसदी का चुनाव था, किसी तरह से सरकार बन गई, लेकिन विधानसभा के चुनाव में भाजपा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि भाजपा झूठी बकवास की सरकार है, बिल्कुल झूठी बकवास। कहीं देख लीजिए विकास देखिए तो ना धारा बढ़ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, शहर का विकास तो दुनिया करती है, ग्रामीण अंचल का विकास हम और नहीं तो कहा जाएगा ये गृह जनपद योगी बाबा का मुख्य आदित्यनाथ का गृह जनपद का ये ग्रामीण क्षेत्र। और वैसे बिल्कुल कहा जाता है भारत के हृदय गांव में बसता है, और जब तक भारत के हृदय से ऐसी तस्वीरें आएगी तब तक हम कैसे कह सकते हैं भारत विकसित भारत बनेगा। अरे भारत क्या कहा जाए, भारत के हृदय गांव में बसता है, तो जब तक भारत के गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास कतई नहीं हो सकता। भारत का विकास करना है तो भारत के गांव को विकास करना होगा। जब भारत के गांव का विकास होगा तभी भारत के मान सम्मान और गौरव को हम आकाश की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। इस तरह के हालात रहा भारत के हृदय में, तो फिर कैसे हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे? जय हिंद।